हर्ष विहार इलाके में दूल्हे के चाचा के हाथ से बैग छीनकर आरोपी फरार। 1.5 लाख रुपए और गहने से भरा था बैग। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कल्याणपुरी में शोरूम के एक बाउंसर ने ऑटो चालक को पीटा। ऑटो चालक ने गाली देने का किया था विरोध। पुलिस मामले में कर रही है जांच। हर्ष विहार से चोरी का मामला आया सामने। चोर ने हार्डवेयर की दुकान से उड़ाए लाखों रुपए। दुकानदार की मांग इलाकों में बढ़ाई जाए सुरक्षा। शाहदरा पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 3 कार हुई बरामद। मामले में पुलिस कर रही है जांच। पूर्वी दिल्ली की झिलमिल वार्ड में हुआ आंखों के कैंप का आयोजन। मुफ्त में किया गया आंखों का ऑपरेशन। बीजेपी पार्षद के कार्यालय में किया गया था कैंप का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हर्ष विहार इलाके में घुड़चढ़ी के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाश दूल्हे के चाचा के हाथ से बैग झपटकर भाग गए। पीड़ित गजेंद्र सिंह की शिकायत पर हर्ष विहार थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। गजेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर स्थित दुदली गांव में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि बृहस्पतिवार रात को उनके भतीजे की बारात मंडोली चुंगी स्थित वैष्णो देवी मंदिर धर्मशाला जा रही थी। सेवाधाम रोड पर घुड़चढ़ी हो रही थी। पीड़ित ने अपने हाथ में एक बैग लिया हुआ था जिसमें सोने के गहने और 1.5 लाख रुपए व दूसरा सामान मौजूद था। पीछे से 2 बदमाश आए और उनका बैग झपट कर ले गए। कल्याणपुरी इलाके में ज्वेलरी शोरूम में बाउंसर ने गाली गलौज का विरोध करने पर एक ऑटो चालक को पीट दिया। दरअसल संत सिंह पेशे से ऑटो चालक हैं। वह बृहस्पतिवार को गिरीश ज्वेलर्स शोरूम के सामने पहुंचे तो शोरूम के एक बाउंसर ने कार को निकलवाने के चक्कर में सड़क पर जाम लगाया हुआ था। पीड़ित ने रास्ता देने को कहा तो वह गाली देने लगा। ऑटो चालक ने गाली देने से मना किया तो ऑटो से बाहर खींचकर उसे जमकर पीट दिया। घूसा लगने से पीड़ित की नाक से खून निकलने लगा। पुलिस मामले में जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र की एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। शटर काटकर दुकान में घुसे चोर ने तकरीबन 1,75,000 रुपए लूट लिए। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पीड़ित धर्मपाल हर्ष विहार थाना अंतर्गत मंडोली के सेवाधाम रोड पर हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा तो वह हैरान रह गए। गले में रखे हुए 1,75,000 रुपए गायब थे। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो पता चला कि एक चोर ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद दूसरे दुकानदारों ने भी मांग की है कि क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाया जाए और पुलिस की टीम लगातार गश्त करे ताकि चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों को रोका जाए। शाहदरा पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 3 कार बरामद हुई हैं। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी की पहचान फैजल और प्रेम राम के रूप में हुई है। शाहदरा क्षेत्र में सड़क अपराध वाहन चोरी के मामलों को रोकने के लिए शाहदरा पुलिस की टीम ने मोटर व्हीकल चोरी में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार टीम द्वारा मोटर व्हीकल चोरी की घटनाओं के स्थान का दौरा किया गया और घटना के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में टीम ने दिलशाद गार्डन के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लॉयंस क्लब द्वारा झिलमिल वार्ड में कैंप का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों ने अपनी आंखों का मुफ्त इलाज कराया। ये कैंप निगम पार्षद पंकज लूथरा के कार्यालय में लगाया गया था। आयोजकों ने बताया कि लगातार इस तरह के कैंप का आयोजन वह करते रहते हैं जिसमें मुफ्त की आंखों की जांच की जाती है और लोगों को नज़र के चश्मे भी मुफ्त में बांटे जाते हैं। वहीं अगर किसी मरीज को मोतियाबिंद की शिकायत है तो उसका ऑपरेशन भी मुफ्त में किया जाता है। साथ ही पार्षद ने बताया कि लॉयंस क्लब की तरफ से कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे कैंप लगभग 8 वर्षों से कंटिन्यू लगता है और लॉयंस क्लब द्वारा ये कैंप हर महीने हमारे झिलमिल वार्ड में लगाया जाता है। मैं हर महीने में 1.5 महीने में रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कैंप हमारे यहाँ ज़रूर लगाएं। 400 से 500 लोग यहाँ पर आते हैं और जिन जिन लोगों को चश्मों की आवश्यकता होती है, जिनके आँखें में थोड़ी वीकनेस है या कोई भी कमी है और चश्मे की ज़रूरत है, चश्मा भी इनकी तरफ से बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इससे हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास चश्मे के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको चश्मे की भी सुविधा हो जाती है। आई चेकअप कैंप जो है हम रेगुलर बेसिस पे लगाते रहते हैं। पीछे हमने हेल्थ चेकअप कैंप भी किया था
और फर्दर हम कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर का भी हम एक बार कैंप लगाने जा रहे हैं। और इस आई चेकअप कैंप में लगभग 300-400 लोग आज की डेट में आएंगे और हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको चश्मे लगाए जाएं। इसको हमारे जगदीश आहूजा जी स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये रेगुलर बेसिस पे हमेशा ही सर्विस करते रहते हैं अपने सोसाइटी के लिए। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं आज ये अपना आइस कैंप का फ़ायदा तो उठा ही रहे हैं। जैसे पहले लुथरा जी ने भी बोल दिया कि जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इससे पहले भी हम कैंप लगाते आ रहे हैं, जैसे हेल्थ चेकअप का है, ब्लड डोनेशन कैंप है, तरह तरह के कैंप हम सोशल भी लगाते हैं और धार्मिक भी हम प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें हम फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन कराते हैं, चश्मे वितरण करते हैं, दवाइयों का फ्री वितरण है और यहाँ पर झिलमिल वार्ड में लगा हुआ है पंकज जी के ये सब लोग। पंकज जी हमारे लायंस मेंबर भी है और ये वार्ड कह रही है तो पूरे मुहिम पूरे यहाँ के आसपास के सभी लोग आए हैं, वार्ड के बाहर भी इनकी सेवा ले रहे हैं और ये सब मुहिम है कि हमारा ध्येय है कि सबको दृष्टि। उत्तमनगर इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को सीमापुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1 कट्टा कारतूस और 1 चाकू चोरी में इस्तेमाल कार बरामद हुई है। शाहदरा जिला के डीसीपी सूरज चौधरी ने बताया कि आरोपी की पहचान अरसद और जाकिर के तौर पर की गई है। पुलिस ने सीमापुरी के कब्रिस्तान रोड पर कार से जा रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सीमापुरी थाने के घोषित अपराधी हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी के डी ब्लॉक में एमसीडी के पार्क की हालत बेहद खराब है। इस पार्क में यह पार्क केवल कूड़ा घर बनकर रह गया है। ये पार्क चित्रकूट अपार्टमेंट के सामने है। लोगों का कहना है कि इस पार्क में केवल गंदगी ही है, पार्क का कोई नामो निशान नहीं रह गया। प्रशासन को इस गंदगी को यहाँ से साफ करके यहाँ पार्क के रूप में फिर से विकसित करना चाहिए, जिससे लोगों को इस गंदगी से भी राहत मिले। ये दिक्कत सारी इसमें आया कि कोई इतना गंद मचा रखा है, बच्चे खेल नहीं सकते। सफाई के लिए भी बोलते हैं, जैसे इलेक्शन लेने आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेके जाते हैं और सफाई करवाते नहीं है। हाँ, कीड़े मच्छर सब जाते हैं, इतने जानवर पाल रखे हैं इसके अंदर। बच्चों की जगह बिल्कुल भी नहीं है खेलने के लिए। इससे बहुत परेशानी है, एक तो बदबू आती है, घरों में कूड़ा जाता है, बच्चे सारे गंद में खेलते हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बहुत समस्या है। अब क्या ना क्या है इसमें, यही तो है कि मतलब देखने वाले देख जाते हैं, आज होएगा कल होएगा, कभी कोई सफाई होती नहीं, गंदगी ही बढ़ती जाती है। इसमें सफाई होनी चाहती है और क्या करें। तो ये इस पार्क में इतनी गंदगी है कि यहाँ पर बदबू की वजह से लोग यहाँ रुक भी नहीं पाते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें सामने बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं बदबू के मारे। आसपास में ले देकर सिर्फ एक यही पार्क है न्यू संजय अमर कॉलोनी में। हम लोग और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जब वोट लेने की बात आती है, चुनाव आते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि नहीं हम आपको स्वच्छ वातावरण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के लोगों का कि एक पार्क बच्चों के खेलने के लिए यहाँ हमारे यहाँ ढंग का नहीं है। पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत बेहद खराब हो रही है। कुछ सड़कें काफी समय से जर्जर हालत में है। प्रशासन की लापरवाही से सड़कें लगातार खराब होती जा रही हैं। जीटीबी हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली सड़क पर काफी लंबे समय से सीवर का पानी बहने से सड़क खराब हो रही है, जगह जगह से टूट रही है, जिनमें लोगों की गाड़ियां भी फंस जाती हैं और लोग चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये करीब 2 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पानी बढ़ जाता है, यहाँ थोड़ा ढलान है, ढलान की वजह से यहाँ पानी एकत्रित रहता है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आने वाले गड्ढे भी हो गए हैं सड़क पानी भरा रहने से और वो लोग बाग गिर भी जाते हैं, बहुतों को चोट भी लग गई, नज़र नहीं आते और लोगों को चोट भी लग गई है बहुत बार। ये प्रॉपर भरा रहता है, बारिश का भी है, कुछ प्रॉपर भरा भी रहता है हल्का फुल्का। बोला है लेकिन वो थोड़ा सुनते नहीं है, क्योंकि यहाँ से बोटिंग तो है नहीं, बोट मिले तो यहाँ पर कुछ कार्रवाई भी हो, उससे राहत थी। लेकिन वो भी है ना कितने दिन टिकता, सिर्फ उसके अंदर रोडे डलवाए थे, बदरपुर डलवाए थे, बाकी वो रुक नहीं पाया था ज़्यादा दिन। इसमें यही है कि स्कूटी वाला कोई निकलता तो 4 व्हीलर वाला जब निकलता है ना तो उसका सारा पानी उसी के ऊपर आता है। देखो जैसे कि अभी निकला एक बंदा, तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। नहीं किसी को पता भी नहीं होता ना, देखो अभी जैसे ये निकल रहे गड्ढे एकदम उसमें जा रहा है ना, सबको ही दिक्कत है। वो तो हमारे को क्या इसमें जैसा भी देखो ये रिक्शे वाला इसका कभी कभी तो पलट भी जाता है, कई बार यहाँ पर रिक्शा पलटा है। सूर्यनगर की महाराजा अग्रसेन संस्था द्वारा प्रेमानंद हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तरह के ब्लड की जांच निःशुल्क की गई। कुछ टेस्टों पर 10% की छूट भी दी गई। आयोजकों का कहना है कि यहां 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह संस्था पिछले 16 सालों से लोगों के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। हर तरह के टेस्ट यहाँ किए जाते हैं। कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और सूर्यनगर के स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना था
कि इस कैंप में आए हैं और वहाँ पर व्यवस्था देखकर वह काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं और कैंप में कई सीनियर डॉक्टर भी मौजूद रहे। हर प्रकार की सुविधा है, ब्लड चेक से लेकर के एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब सुविधाएं यहाँ रहती हैं। इसके अलावा यहाँ ओपीडी है, एमडी डॉक्टर्स हैं, लगभग 16 ओपीडी है, डेंटल भी है, फिजियोथेरेपी भी है। ये सारी सुविधाएं जनता को रहती है। समय समय पर प्रबंध समिति, हमारे अनिल जी महामंत्री, कैलाश जी अध्यक्ष, मुकेश जी यहाँ पूर्व महामंत्री, प्रमुख रूप से मंत्री के रूप में दायित्व है, गणेश जी, ये सब लोग यहाँ नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। नियमित रूप से समय समय पर कैंप भी लगते हैं। हमारे इस संस्थान को 15 साल हो गए देश की मतलब पब्लिक की सेवा में लगे हुए, और इस संस्थान के अंदर सभी तरह के ब्लड टेस्ट जो कि मार्केट रेट से हम 1/3 रेट पे करते हैं, और एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, फिजियोथेरेपी, और करीब हमारे वे 15-16 डॉक्टर, एमडी डॉक्टर बैठते हैं जिनकी मार्केट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने यहाँ पेशेंट से शुरू से 200 रुपये चार्ज करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसे कंप्लीट सुविधा यहाँ पे मिले, ब्लड टेस्ट से लेके एक्सरे, सीटी स्कैन, डॉक्टर की ओपीडी, केमिस्ट शॉप भी हमने अपने यहाँ रखी है, तो जो कि हम 15% डिस्काउंट दे के उसे उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि कोई भी यहाँ पे पेशेंट आए तो उसे पूरी की पूरी फैसिलिटी हमारे यहाँ से मिले। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम इसी साल बराबर वाली बिल्डिंग के अंदर मैटरनिटी नर्सिंग होम और डायलिसिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, आई हॉस्पिटल भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिससे हम पब्लिक की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। तो परमानेंट हॉस्पिटल जो है स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स और बाकी चीज़ों में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो सबसे टेक्नोलॉजी में जो सबसे उत्तम चीज़ें हैं हम पेशेंट को वो प्रोवाइड कर पाएँ एट ए वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे देश में जो नी की प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हालांकि कोशिश ये रहती है कि दवाइयों और एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जब सीवियर हो जाती हैं उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और इस मामले में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है बहुत ही कारगर तरीका है इससे पेन से आपको आराम दिलाने का। इसमें सबसे लेटेस्ट जो अब 1-2 साल से जो टेक्नोलॉजी आई है वो है रोबोटिक आई है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में जो नी रिप्लेसमेंट की जो एक्यूरेसी होती है बहुत बढ़ गई है। इसमें पेन बहुत कम होता है सर्जरी के बाद, और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये जो क्वालिटी यहाँ पर जो डॉक्टर्स की और यहाँ टेस्ट की जो क्वालिटी है उसकी विश्वसनीयता है वो बहुत अच्छे स्तर पर है। आने वाले समय में ये संस्थान जो है जिस तरह से एक सेवा भाव से काम कर रहा है, आने वाले समय में इसकी गुणवत्ता, इसकी जो गुडविल है वो इतनी हो जाएगी कि मुझे लगता है कि वार्ड में हमें जो लोगों का जो फुटफॉल होगा उसको संभालने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कैंप लगा है, जैसी मुझे जानकारी मिली अनिल मित्तल जी से कि 200+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और मैं समझता हूं कि आज के रजिस्ट्रेशन हमें रोकने पड़ेंगे क्योंकि जितना हमारे पास अभी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कहीं रजिस्ट्रेशंस के लोग लाइन में लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर पीड़ित बिहार इलाके स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। सांसद गौतम गंभीर ने पीड़ित बिहार इलाके में एक अस्पताल का रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर और दूसरे लोग मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि सबसे पहले मैं डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिनमें लोग यहाँ आकर बेहतर इलाज करा सकेंगे। जिस तरीके से आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि जैसी फैसिलिटी बनी है, इससे पता चलता है कि कोई अगर ईमानदारी और सच्चाई से ऐसी फैसिलिटी बनाना चाहे तो आप फिर ऐसी फैसिलिटी बना सकते हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ आएंगे, और जब वो यहाँ से जाएँ तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस लेके जाएँ। तो बहुत बहुत बधाई। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप सिर्फ सांसद के नाते नहीं आते, एक नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एक नॉर्मल दिल्ली वासी की तरफ से आते हैं, क्योंकि हेल्थ सिर्फ किसी सांसद या किसी गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, 2.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं दोनों डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।